बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी अरेबिया में हज और उम्रे के कवानीन बहुत वाज़िया कर दिए गए हैं। ऐसे गैर मुल्की अफराद जो मुमलिकत में मुकीम हैं, वो अगर इजाज़तनामे के बगैर इस साल हज करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाने के बाद उन्हें सऊदी अरेबिया से 10 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरेबिया के तमाम सरकारी अदारे, सिक्योरिटी अदारा और जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि किसी को भी इस साल गैर कानूनी तरीके से हज करने की इजाज़त नहीं है। हज की अदायगी के लिए बाकायदा परमिट हासिल किया जाए, जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। नाजरीन, याद रखें, जो भी गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करेगा, उसे पकड़े जाने पर 10 साल के लिए मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर ऐसा शख्स किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकता, लेकिन 10 साल की पाबंदी ख़त्म होने के बाद सिर्फ उम्रा और हज के वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकता है। इसके अलावा अगर ये खिलाफ वर्जी सऊदी शहरी करेंगे तो उन्हें सज़ा और जुर्माने किए जाएंगे। तो नाज़रीन, जो हमारे गैर मुल्की भाई इसका कोई भी इरादा करते हैं तो ऐसा कोई भी इरादा ना करें, क्योंकि सऊदी सिक्योरिटी अदारे की तरफ से मुमलिकत में बहुत सख्ती की जा रही है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर ने कहा है कि हकीकी मौसम गर्मा 15 रोज़ बाद शुरू होगा और मुमलिकत में शदीद गर्मी आज से 15 दिन के बाद शुरू होने का इम्कान है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में विजन 2030 के ठेकेदारी के शोबे में ख़वातीन के लिए अमकानात पैदा कर दिए गए हैं। अब सऊदी अरेबिया में सऊदी ख़वातीन भी तमीरात और ठेकेदारी के शोबे में काम करेंगी। नाजरीन, सऊदी खातून समाहिर अल-रवेली ने तमीरात और ठेकेदारी के शोबे में दीगर ख़वातीन के लिए भी मिसाल कायम की है। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया में हर गुज़रते दिन के साथ गैर मुल्की के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब मुमलिकत में हर शोबे में सऊदीज़ेशन की जा रही है और गैर मुल्कियों को बड़ी तादाद में निकाल कर उनकी जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमत दी जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तिबी मुआयने के बाद जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल से अतवार की रात मुकम्मल इलाज और कामिल सेहत याबी के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। शाह सलमान ने इस मौके पर सऊदी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अवाम और अपने बेटों और बेटियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की हैं। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरामको के मुनाफा में 2022 की पहली छमाही में 82% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 148 बिलियन रियाल तक पहुंच गया है। नाजरीन, स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक सऊदी अरामको की आमदन तकरीबन दुगनी होकर 467 बिलियन रियाल हो गई है। नाजरीन, तेल की बढ़ती कीमतों के इजाफे के बाइस अरामको कंपनी दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ये थी नाजरीन अब तक की सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।